हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग स्टूडेंट कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। आज हम स्टूडेंट्स ट्रिपल सी के स्टूडेंट बहुत ही जो 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि स्टूडेंट हमारा जो पहला चैप्टर है ट्रिपल सी में स्टूडेंट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। ओके स्टूडेंट, इसके हम स्टूडेंट आज 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं अपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर स्टूडेंट्स। तो आप स्टूडेंट इन जो क्वेश्चन है इन्हें आप अच्छे से समझें, सुने और देखें, और अपने एग्ज़ाम की जो स्टूडेंट आपकी तैयारी है उसको स्टूडेंट आप अच्छे से करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज स्टूडेंट हम जो है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट हमारा पहला जो स्टूडेंट क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी स्टूडेंट कंप्यूटर के जो फादर हैं यानी पिता हैं यानी आविष्कारक हैं वो कौन है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है रे टॉमिल्सन। सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा चार्ल्स बाबेज। और स्टूडेंट ऑप्शन सी है जे एस किल्बे। और स्टूडेंट डी ऑप्शन है हमारा कैन थॉमसन। तो स्टूडेंट कंप्यूटर के जो आविष्कारक हैं यानी कि जो जनक हैं यानी कि जो कंप्यूटर के आविष्कारक माने जाते हैं वो स्टूडेंट हैं हमारे चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज को स्टूडेंट जो है कंप्यूटर का फादर यानी कि पिता कहा जाता है। यानी स्टूडेंट इसमें जो है हमारा ऑप्शन बी वो हमारा स्टूडेंट राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट व्हाट आर द इनपुट डिवाइस। अब ये स्टूडेंट ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इनपुट डिवाइस इनमें से कौन से हैं। तो वो सारी सारी डिवाइस स्टूडेंट्स जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा को भेज सकें वो स्टूडेंट हमारे क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस स्टूडेंट कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स में पहला हमारा जो ऑप्शन है प्रिंटर है, दूसरा है हार्ड डिस्क, और थर्ड है हमारा कीबोर्ड कॉमा माउस, और स्टूडेंट फोर्थ ऑप्शन है हमारा मॉनिटर। तो स्टूडेंट इसमें जो सही आंसर है वो है स्टूडेंट ऑप्शन सी कीबोर्ड और माउस। ये स्टूडेंट हमारे क्या है, ये हमारे जो है स्टूडेंट इनपुट डिवाइस हैं स्टूडेंट इसमें। और प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क स्टूडेंट हमारा स्टोरेज डिवाइस है, और मॉनिटर जो है स्टूडेंट वो हमारा आउटपुट डिवाइस। तो स्टूडेंट ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टूडेंट कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, यानी कि स्टूडेंट कंप्यूटर के वर्क करने के करेक्ट सीक्वेंस कौन से हैं, कंप्यूटर किन 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 स्टेप में अपने वर्क को संपादित करता है। तो इसमें स्टूडेंट पहला ऑप्शन है आउटपुट कॉमा स्टोरेज कॉमा इनपुट कॉमा प्रोसेस। उसके बाद ऑप्शन बी है प्रोसेस कॉमा आउटपुट कॉमा स्टोरेज कॉमा इनपुट। उसके बाद स्टूडेंट ऑप्शन सी है इनपुट कॉमा प्रोसेस कॉमा आउटपुट कॉमा स्टोरेज। और ऑप्शन डी है हमारा स्टूडेंट स्टोरेज कॉमा इनपुट कॉमा प्रोसेस कॉमा आउटपुट। तो स्टूडेंट इसमें जो ऑप्शन हमारा सी है वो स्टूडेंट इसमें हमारा सही आंसर है। क्या है स्टूडेंट, देखिए इसमें पहले लिखा है इनपुट, यानी कंप्यूटर में सबसे पहले हम जब काम करेंगे कोई भी डेटा को हम इंसर्ट करेंगे तो हम पहले उसमें इनपुट देंगे। और जो हमारा इनपुट है स्टूडेंट वो सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होगा, यानी कि प्रोसेस हमारा सेकंड स्टेप होगा। फिर हम जब इनपुट देंगे सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होगा तो हमें आउटपुट होगा बाय द मॉनिटर, और फिर हम उस डेटा को हम स्टोर करेंगे बाय द स्टोरेज डिवाइस। तो स्टूडेंट ये हमारा ऑप्शन सी जो है स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, यानी स्टूडेंट सीपीयू के मेन घटक मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स में ऑप्शन है हार्ड डिस्क कॉमा मॉनिटर कॉमा कीबोर्ड। ऑप्शन बी है स्टूडेंट रैम कॉमा रोम कॉमा प्रिंटर। और ऑप्शन सी है स्टूडेंट सीडी कॉमा डीवीडी कॉमा पेन ड्राइव। और स्टूडेंट्स में ऑप्शन डी है कंट्रोल यूनिट कॉमा मेमोरी यूनिट कॉमा एएलयू। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। डी यानी कि स्टूडेंट जो हमारा सीपीयू है यानी जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट इसमें ऑप्शन डी में दे रखा है कि जो सीपीयू होगा उसके अंदर क्या होगा, कंट्रोल यूनिट होगा, मेमोरी होगी, और स्टूडेंट होगा एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके स्टूडेंट, तो ऑप्शन डी क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ एएलयू, यानी एएलयू का पूर्ण रूप क्या है। तो स्टूडेंट हमने देखा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में एएलयू था जो कि सीपीयू का मेन कंपोनेंट में शामिल था। तो ये एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि स्टूडेंट कंप्यूटर में कैलकुलेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टूडेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ यूनिवेक, यानी कि यूनिवेक का पूर्ण रूप क्या है। स्टूडेंट हमारी जो कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो टोटल 5 हैं। तो स्टूडेंट जो हमारी पहली जो कंप्यूटर की जनरेशन है उसमें स्टूडेंट एक कंप्यूटर बना जिसका नाम रखा गया यूनिवेक, और उसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। चलिए सुन क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ डबल ई प्रोम, यानी ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या है। स्टूडेंट देखिए कि कंप्यूटर में स्टूडेंट हमारे दो टाइप्स की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो स्टूडेंट प्राइमरी हमारे आते हैं रैम और रोम।
तो स्टूडेंट हमारा जो रोम है, रोम के ये स्टूडेंट ये हमारा एक टाइप है ई प्रोम। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कह रहा है, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन बी स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हु इन्वेंटेड आईसी, यानी कि आईसी के जनक कौन माने जाते हैं। स्टूडेंट जो हमारी कंप्यूटर की जो थर्ड जनरेशन है, यानी कि जो थर्ड जनरेशन में स्टूडेंट जिस डिवाइस का स्टूडेंट जो प्रयोग हुआ कंप्यूटर्स को बनाने में, वो स्टूडेंट हमारा आईसी था, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि थर्ड जनरेशन में यूज़ हुई। और स्टूडेंट आईसी के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं, ऑप्शन बी में कह रहा है जेएस किल्बे एंड रॉबर्ट नोएसे। ये स्टूडेंट ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जो कि आईसी के इन्वेंटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच डिवाइस यूज इन फर्स्ट जनरेशन। कह रहा है कि पहली जनरेशन में कौन सा डिवाइस यूज़ किया गया। तो उसमें स्टूडेंट आपके ऑप्शन दे रखे हैं ट्रांजिस्टर, आईसी, वैक्यूम ट्यूब्स, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट इसमें जो सही आंसर है वो है वैक्यूम ट्यूब्स। स्टूडेंट वैक्यूम ट्यूब्स का आविष्कार जो है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा 1904 में किया गया। तो वैक्यूम ट्यूब जो है वो डिवाइस था जो पहले जनरेशन में कंप्यूटर को बिल्डअप करने में यूज़ हुआ। सेकंड जनरेशन में हमने स्टूडेंट यूज़ किया ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में हमने यूज़ किया आईसी, फोर्थ जनरेशन में स्टूडेंट हमने जो यूज़ किए वो यूज़ किए वीएलआईसी यानी वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। और स्टूडेंट जो हमारी फिफ्थ जनरेशन है उसमें स्टूडेंट हमने यूज़ किया यूएलआईसी यानी अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कह रहा है कि विच लैंग्वेज यूज इन फिफ्थ जनरेशन, यानी कि फिफ्थ जनरेशन में किस भाषा का प्रयोग हुआ। देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारी कंप्यूटर की 5 जनरेशन है स्टूडेंट, तो इसमें स्टूडेंट अलग अलग जो जनरेशन हुई उन सभी में जो है अलग अलग भाषा का प्रयोग हुआ। स्टूडेंट कंप्यूटर में जो हम वर्किंग है कंप्यूटर की, वो कंप्यूटर कैसे करता है, कैसे समझता है। तो स्टूडेंट अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो उसमें स्टूडेंट मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज़ हुआ। सेकेंड जनरेशन में हमने यूज़ की असेंबली लैंग्वेज। और स्टूडेंट थर्ड जनरेशन में हमने यूज़ की हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन में वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। और स्टूडेंट फिफ्थ जनरेशन हमने यूज़ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका जो सही आंसर है कि फिफ्थ जनरेशन में स्टूडेंट हमने कौन सी भाषा प्रयोग हुई, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आर्टिफिशियल लैंग्वेज का स्टूडेंट प्रयोग हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर की दो प्रकार की कौन सी मेमोरी कहलाती हैं। तो दो कौन सी होती है स्टूडेंट, प्राइमरी सेकेंडरी। मैंने जब अभी आपको बताया से जो चौथा पांचवा क्वेश्चन हमने किया था अभी डिस्कस। तो कंप्यूटर में प्राइमरी और सेकेंडरी यानी दो टाइप की स्टूडेंट मेमोरी हमारी कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है स्टूडेंट विच इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल लैंग्वेज, पहली एआई कौन सी भाषा कहलाती है। तो स्टूडेंट ये हमारी फिफ्थ जनरेशन में प्रयोग हुई। तो पहली जो एआई भाषा कहलाती है वो कहलाती है लिस्प। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, LISP यानी कि लिस्प। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट कह रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ माइकर MICR, यानी MICR का पूर्ण रूप क्या है। देखिए स्टूडेंट, माइकर जो है स्टूडेंट ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है और स्टूडेंट बैंकों में स्टूडेंट उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। स्टूडेंट इसमें जो आर है, आर का मतलब रीडर भी होता है, ठीक है स्टूडेंट, तो आप कंफ्यूज ना हो। ऑप्शन में यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन आएगा उसमें आर की जगह या तो होगा रीडर या होगा रिकग्निशन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ TFT, यानी कि TFT का पूर्ण रूप क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारे जो मॉनिटर हैं, यानी कि हमारे मॉनिटर हैं जो स्टूडेंट, वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहले हम यूज़ करते थे CRT। CRT मीन्स दैट स्टूडेंट कैथोड रे ट्यूब। फिर हमने उसमें यूज़ किया LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर LED लाइट इमिटिंग डायोड। देन TFT स्टैंड फॉर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। विच इज़ नॉट ए इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी कह रहा है कि स्टूडेंट इसमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए, प्रिंटर जो है स्टूडेंट हमारा आउटपुट डिवाइस है। और प्रिंटर स्टूडेंट जो है वो दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो स्टूडेंट इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं कि जब भी कभी ये किसी पेज को प्रिंट करते हैं तो स्टूडेंट उस पर एक स्ट्राइक डालते हैं, दबाव डालते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं जो कि बिना स्ट्राइक किए, बिना दबाव दिए बहुत ही स्मूथली पेज को प्रिंट करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें से कह रहा है कि कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो स्टूडेंट इसमें इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी लेज़र प्रिंटर।
ये स्टूडेंट कैसा है, ये हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। बाकी डॉट मैट्रिक्स, ड्रम और चेन यानी कि ABC ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। और लेज़र प्रिंटर जो है ये हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच इज नॉट ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब स्टूडेंट इसमें ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए इसमें जो है हमारा पहला ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। तो देखिए इसमें स्टूडेंट जो हमारा थर्मल प्रिंटर है ये हमारा स्टूडेंट इम्पैक्ट, ये जो है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स जो है हमारा ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट जो है ये हमारा जो है नॉन इम्पैक्ट है। लेज़र भी नॉन इम्पैक्ट है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट देख लेते हैं। विच मेमोरी कार्ड एज ए वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। देखिए स्टूडेंट वोलेटाइल का मतलब स्टूडेंट होता है कि जो कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी जो कि परमानेंट ना हो, यानी कि जो कि टेम्परेरी हो। तो कंप्यूटर की ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कि हम उसको वोलेटाइल बोलते हैं, यानी कि टेम्परेरी बोलते हैं, वो है स्टूडेंट हमारी रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी स्टूडेंट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विच मेमोरी कॉल्ड एज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, यानी कि परमानेंट की बात कर रहा है स्टूडेंट कौन सी, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर की ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कि परमानेंट मेमोरी कहलाती है, यानी वो स्टूडेंट हमारी होगी रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। विच मेमोरी कॉल्ड एज ए वेटिंग रूम ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए स्टूडेंट जो हमारी रैम है, रैम जो हमारी यानी कि प्राइमरी में स्टूडेंट हमारे दो आती हैं, यानी रैम और रोम। तो रैम को स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं वोलेटाइल, इसको हम बोलते हैं, इसको हम वेटिंग रूम ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। और स्टूडेंट हमने इसका एक नाम और भी है, रीड एंड राइट मेमोरी। यानी कि स्टूडेंट रैम रैम हमारी स्टूडेंट ऐसी कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी है, जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक स्टूडेंट हमारी रैम काम करती है, और जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो ये रैम काम करना बंद कर देती है। यानी कि कंप्यूटर की ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कि वेट करती है, यानी कि कंटेंट के लिए वेट करती है, यानी कि ऑप्शन जो है स्टूडेंट इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, रैम यानी रैम जो है वो हमारी कंप्यूटर की वेटिंग रूम ऑफ कंप्यूटर भी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। विच मेमोरी कॉल्ड एज ए वोलेटाइल एज वेल एज नॉन वोलेटाइल, यानी कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों ही कहलाती है। अब देखिए स्टूडेंट यानी कि कंप्यूटर की ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कि परमानेंट भी है और टेम्परेरी भी है, तो वो स्टूडेंट है हमारी रोम, रीड ओनली मेमोरी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कह रहा है कि इन विच ईयर CD कम्स इन द मार्केट, यानी CD जो है स्टूडेंट मार्केट में कब आई। अब CD की स्टूडेंट फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कि स्टूडेंट कंप्यूटर की जो सेकेंडरी जो जो हमारी मेमोरी है उसमें CD आती है, CD है, DVD है, हार्ड डिस्क है। तो स्टूडेंट 1982 वो साल था जब CD को लॉन्च करा गया मार्केट में, जब CD लॉन्च हुई। CD जो स्टूडेंट जो है डेटा को स्टोर करने के काम आती है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इन विच ईयर DVD कम्स इन द मार्केट, यानी DVD मार्केट्स में कब आई। अब देखिए स्टूडेंट CD की जो भंडारण क्षमता होती है वो स्टूडेंट कम होती है DVD से, यानी DVD ज़्यादा भंडारण क्षमता रखती है, उसके अंदर डेटा हम ज़्यादा उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट DVD का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जो कि 1995 में स्टूडेंट जो है लॉन्च हुई, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन देखिए, इसमें स्टूडेंट कह रहा है स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, यानी कंप्यूटर के स्टार्ट होने को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन बूटिंग, क्लोटिंग, स्मूथनिंग एंड नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट बूटिंग स्टूडेंट कंप्यूटर के स्टार्ट होने को स्टूडेंट क्या कहते हैं, हम बूटिंग कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 स्टूडेंट देखिए, व्हाट आईडी रीस्टार्टिंग ऑफ प्रीवियसली स्टार्टेड कंप्यूटर इज कॉल्ड एज, यानी कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का मतलब स्टूडेंट क्या हुआ, रीस्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर। तो उसको हम स्टूडेंट बोलते हैं वार्म बूटिंग। देखिए स्टूडेंट बूटिंग स्टूडेंट दो टाइप की होती है, एक तो होता है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। यानी सिस्टम को जब हम स्टार्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स को बूटिंग कहें या कोल्ड बूटिंग कहें, लेकिन सिस्टम अगर हमने स्टार्ट कर लिया है और अगर हम इसे रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट हम इसको कहेंगे वार्म बूटिंग। यानी कि कंप्यूटर का रीस्टार्ट होना स्टूडेंट क्या कहलाता है, वार्म बूटिंग कहलाता है।
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 कह रहा है स्टूडेंट की वाट की यूज टू स्टार्ट कंप्यूटर इन सेफ मोड, यानी कंप्यूटर को यदि स्टूडेंट हम सेफ मोड में स्टार्ट करना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सी की जो है हम प्रेस करेंगे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर है। F8 कुंजी का प्रयोग करके हम कंप्यूटर को सेफ मोड में स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स में ये कह रहा है कि अरेंज मेमोरी यूनिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी को बढ़ते क्रम में लगाएं। असेंडिंग जो इसका मतलब स्टूडेंट क्या हुआ, कंप्यूटर का बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा। तो देखिए स्टूडेंट इसमें जो ऑप्शन आपका जो बी है इसमें दिख रहा है के बी कॉमा एम बी कॉमा जी बी कॉमा जेड बी, यानी कि स्टूडेंट किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड जेटाबाइट। तो ऑप्शन बी स्टूडेंट जो है इसका सही आंसर है, यानी सबसे छोटी के बी, फिर उससे बड़ी एम बी से बड़ी जी बी और जी बी से बड़ी जेड बी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। हाउ मेनी बिट्स एंड करेक्टर्स यूज इन ASCII। अब देखिए स्टूडेंट्स में लिखा है ASCII। अब स्टूडेंट देखिए ये क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बिट्स हैं, कुछ करेक्टर्स होते हैं जो कि स्टूडेंट कीबोर्ड में इस्तेमाल होते हैं कि हम मतलब जो है जो हम स्टूडेंट ABC जो हम प्रेस करते हैं या जो भी हमें सिंबल दिखाई देते हैं कीबोर्ड के ऊपर, तो स्टूडेंट वो उसके लिए दो मानक हैं। एक तो है हमारा ASCII और दूसरा है स्टूडेंट हमारा EBCDIC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें ये कह रहा है कि ASCII कोड में कितने बिट का होता है और उसमें कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स का हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स में ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 7 बिट एंड 128 कैरेक्टर्स। तो स्टूडेंट इसमें ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक इट यूजफुल। यानी स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि रोम, ये रीड ओनली की बात कर रहा है, यानी रोम की बात कर रहा है कि रोम की ऐसी कौन सी खासियत है जो उसको बहुत ज़्यादा उपयोगी बनाती है। तो देखिए स्टूडेंट इसमें पहला ऑप्शन है रोम इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली अपडेटेड। ऑप्शन बी इज रोम प्रोवाइड्स very large amounts of expensive data and storage. Option C, ROM chips are easily swapped between different brands of computers. And option D, data in ROM is non-volatile, that's it is remains there, then that is it remains there even without electrical power. इसका स्टूडेंट जो सही आंसर होगा वो होगा स्टूडेंट ऑप्शन डी, यानी कि ये कह रहा है कि विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर के चले जाने के बावजूद भी, यानी कि लाइट के चले जाने के बावजूद भी डेटा जो है वो रोम में बरकरार रहता है, बना रहता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 स्टूडेंट देख लेते हैं। एप्पल कंपनी यूज चिप्स फ्रॉम विच कंपनी फॉर इट्स कंप्यूटर, यानी कि एप्पल कंपनी जो है वो अपने कंप्यूटर के लिए किस कंप्यूटर से चिप को परचेज करती है। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर होगा इंटेल। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 4th जनरेशन यानी 4GL लैंग्वेज क्या कहलाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजर स्टूडेंट जो लैंग्वेज है ये हमारी 4GL कहलाती है। ये भी क्वेश्चन आपके स्टूडेंट एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। अभी स्टूडेंट कह रहा है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ध्यान से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें स्टूडेंट नॉट लिखा हुआ है। अगर आप नॉट नहीं पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ है तो आपको सही से ऑप्शन पढ़ के उसका आंसर देना है। तो देखिए स्टूडेंट इसमें पहला जो आपका ऑप्शन है ऑप्टिकल स्कैनर। अब देखिए स्टूडेंट स्कैनर क्या होता है, प्रिंटर के अंदर ही होता है लगा हुआ, लेकिन स्टूडेंट प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर क्या है, स्कैनर स्टूडेंट हमारा इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि स्कैनर के द्वारा ही हम कोई इमेज को स्कैन करके कंप्यूटर में हम भेजते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस ऑप्शन बी, ये भी स्टूडेंट हमारा इनपुट डिवाइस है। अब देखिए स्टूडेंट इसमें ऑप्शन सी दे रखा है कॉम, यानी कि कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म, यानी ऑप्शन सी स्टूडेंट इसका सही आंसर होगा, जो कि एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या है हमारा आउटपुट डिवाइस है। यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ये तीनों स्टूडेंट क्या है हमारे इनपुट डिवाइस हैं। लेकिन इस क्वेश्चन सी जो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कॉम, यानी कि कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, जो कि एक इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32
देखिए स्टूडेंट, ये कह रहा है कि इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड, यानी कंप्यूटर की जो लेटेस्ट जनरेशन है अभी, इसमें स्टूडेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस प्रकार से एग्जीक्यूटेड किए जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ऑप्शन ए है सिक्वेंशली, दूसरा है सिक्वेंशली एंड पैरेलल, थर्ड है पैरेलल एंड ओनली, एंड डी है इन रैंडम मैनर। तो स्टूडेंट ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सिक्वेंसली एंड पैरेलल, यानी कि आज के जो लेटेस्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसमें जो स्टूडेंट जो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिक्वेंसली और पैरेलली दोनों टाइप से ही जो है वो एग्जीक्यूटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया स्टूडेंट, 33 देख लेते हैं, 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न में से कौन सा सही है। तो देखिए स्टूडेंट, पहला ऑप्शन क्या रखा है, 8 डिजिट बाइनरी नंबर कॉल्ड ए बिट, बाइट इज ए सिंगल डिजिट इन ए बाइनरी नंबर, ऑप्शन सी बिट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ डिजिटल नंबर्स, एंड ऑप्शन डी 8 डिजिट बाइनरी नंबर्स कॉल्ड ए बाइट। तो देखिए स्टूडेंट, जो कंप्यूटर की जो मेमोरी है, जैसे इसमें स्टूडेंट मैंने आपसे कहा कि 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, यानी कि 1 बाइट में स्टूडेंट कितने होते हैं, 8 बिट, और एक निबल में स्टूडेंट 4 बिट होते हैं, यानी कि हम उसको हाफ बाइट भी बोल सकते हैं, यानी कि 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट या हाफ बाइट, या हम उसको हाफ बाइट कहें, बात एक ही है। यानी कि स्टूडेंट ऑप्शन जो डी वो क्या कह रहा है, 8 डिजिट बाइनरी नंबर कॉल्ड ए बाइट, यानी कि 8 डिजिट का बाइनरी का जो नंबर है वो क्या कहलाएगा, हमारा बाइट कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। विच कंप्यूटर ऑपरेट्स इसेंशियली बाय काउंटिंग, यानी कि गणना करने में कौन से कंप्यूटर यूज होते हैं काउंटिंग करने में। तो ऑप्शन ए स्टूडेंट्स का सही आंसर होगा डिजिटल कंप्यूटर्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए इसमें स्टूडेंट खालिस्तान दे रखा है, इसमें आपको देखना है कि रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेयर एज डैश इज ए डेटा मेड मीनिंगफुल, यानी कि देखिए स्टूडेंट इसमें ये कह रहा है कि रॉ फैक्ट्स क्या कहते हैं और जब डेटा के बाद जो मीनिंगफुल वो क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, एक तो हमारा होता है डेटा और एक स्टूडेंट हमारा होता है इन्फॉर्मेशन। डेटा स्टूडेंट कभी भी अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, इन्फॉर्मेशन जो होते हैं स्टूडेंट वो अपने आप में कंप्लीट होती है, यानी कि जो हमारा रॉ फैक्ट्स है वो हमारा डेटा होता है, और जो मीनिंगफुल होती है वो हमारी कहलाती है हमारी इन्फॉर्मेशन, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि इसमें आएगा डेटा रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेयर एज इन्फॉर्मेशन इज डेटा मेड मीनिंगफुल। ओके स्टूडेंट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज स्लैंग लैंग्वेज, कौन सी स्लैंग लैंग्वेज कहलाती है। तो स्टूडेंट्स का सही आंसर होगा स्टूडेंट्स नॉन स्टैंडर्ड वोकेबलरी, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जो गंवारू भाषा होती है, हमें स्टूडेंट देखिए नैटी कुटी स्टूडेंट एक हम जो है यूज़ करते हैं जब भी हम इंटरनेट पे हम जब बातचीत करें, तो स्टूडेंट हमें सही संवाद करना चाहिए, सही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स का सही आंसर होगा ऑप्शन बी नॉन स्टैंडर्ड वोकेबलरी। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि एन एनालॉग कंप्यूटर डिड नॉट स्कोर ओवर एन डिजिटल कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ। अब देखिए बहुत ही स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर से किस मामले में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं, कंपटीशन नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो उनसे ज़्यादा मतलब जो है वो बेहतर नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर डिड नॉट स्कोर ओवर एन डिजिटल कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ, यानी एनालॉग जो है वो डिजिटल कंप्यूटर से किस मामले में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि कॉस्ट, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर महंगे होते हैं और एनालॉग कंप्यूटर जो है स्टूडेंट्स क्या होते हैं हमारे जो है वो सस्ते होते हैं, यानी कॉस्ट के मामले में एनालॉग कंप्यूटर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर से जो है ओवरकम यानी कि प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है, अब इसका उल्टा आ गया क्वेश्चन। ए डिजिटल कंप्यूटर डिड नॉट स्कोर ओवर एन एनालॉग कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ, यानी डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से किस मामले में प्रतिस्पर्धा यानी कि वो उनसे आगे नहीं है। तो वो है स्टूडेंट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के मामले में स्टूडेंट एनालॉग कंप्यूटर ज़्यादा बेटर होते हैं डिजिटल कंप्यूटर से। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है दी, फिर स्टूडेंट्स में डैश है, आपको बीच में इसमें क्या वर्ड आएगा इन चार ऑप्शन में, ऑफ कंप्यूटर इंक्लूड द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन, यानी कि कंप्यूटर के प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, आइकन कहलाते हैं, इन्फॉर्मेशन कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। बहुत ईजी है स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर को ही स्टूडेंट प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ए डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल। अब देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को स्टूडेंट जरा बहुत ध्यान से पढ़िए। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा डिवाइस है
जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में चेंज करता है। तो देखिए स्टूडेंट, डिजिटल यानी कि हो गया डी, और ए का मतलब हो गया एनालॉग, यानी कि इसका आंसर होगा DAC, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ऑप्शन ए इसका स्टूडेंट सही आंसर होगा। और देखिए ये क्वेश्चन आप स्टूडेंट जरा ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर है। ये कह रहा है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग, तो डी से हो गया यानी कि डिजिटल, ए से हो गया एनालॉग, और सी से हो गया कन्वर्टर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, 40। प्रोग्राम विच आर इजिली अंडरस्टैंडेबल, यानी कि स्टूडेंट ऐसे कौन से प्रोग्राम है जो इजीली समझ में आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? उसको एक स्टूडेंट नाम दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग, यूज़र फ्रेंडली होते हैं, या इन्फॉर्मेशन होती है, आइकन होते हैं। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है यूज़र फ्रेंडली, यानी कि जो प्रोग्राम इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं वो हमारे स्टूडेंट क्या कहलाते हैं? यूज़र फ्रेंडली कहलाते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 41 स्टूडेंट देख लेते हैं क्वेश्चन। ए प्रोग्राम एम्बेडेड इन ए सेमीकंडक्टर चिप ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चर इज कॉल्ड, यानी कि उस प्रोग्राम को क्या कहेंगे जो कि मैन्युफैक्चर जो होता है जब उसको बनाते समय उस चिप के अंदर एम्बेडेड कर देता है, लगा देता है। तो स्टूडेंट हम उसको बोलते हैं फर्मवेयर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, लाइव वेयर, ह्यूमन वेयर, हार्डवेयर ये सब नहीं होते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यानी फर्मवेयर वो प्रोग्राम है जो कि जब सेमीकंडक्टर चिप जब मैन्युफैक्चर बनाता है, जो चिप के निर्माता होते हैं जिसको बनाते हैं, वो उसको पहले से ही उस प्रोग्राम को एम्बेडेड कर देते हैं, यानी कि वो हमारा कहलाता है फर्मवेयर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 स्टूडेंट देख लेते हैं। हार्ड डिस्क एंड डिस्केट्स आर, अब देखिए स्टूडेंट ये कह रहा है हार्ड डिस्क और डिस्केट में जो है वो डेटा वो किस ऑर्डर में स्टोरेज होता है। तो देखिए इसमें लिखा है इनडायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, एंड सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का स्टूडेंट सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, यानी कि हम हार्ड डिस्क में, डिस्केट्स में जो है वो डायरेक्ट एक्सेस हम डेटा को हम कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 43 स्टूडेंट देख लेते हैं। When you start up the computer, the screen at which BIOS version manufacturer and data displayed is called, यानी कि जब हम स्टूडेंट कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट BIOS वर्जन मैन्युफैक्चर जो डिस्प्ले होता है कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो वो स्टूडेंट क्या कहलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पहला है कर्नल लोडिंग, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, या बूटस्ट्रैप। तो देखिए इसका सही आंसर स्टूडेंट होगा पोस्ट, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब स्क्रीन आती है, यानी बायोस, स्टूडेंट बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसकी भी फुल फॉर्म स्टूडेंट एग्जाम में जो है पूछ सकता है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पोस्ट, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ये कह रहा है कि द एडवांटेज ऑफ बाइनरी फाइल्स ओवर टेक्स्ट फाइल्स, यानी ये कह रहा है कि बाइनरी फाइल्स का टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर क्या एडवांटेज है। देखिए स्टूडेंट बाइनरी नंबर्स स्टूडेंट जो होते हैं वो 0 और 1, यानी 0 1 जो है ये हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं, जिसका बेस होता है, जिसका आधार होता है 2। और स्टूडेंट चूंकि कंप्यूटर जो है वो मशीन लेवल लैंग्वेज को ईजिली समझता है, यानी 0 1 को समझता है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, इट कैन बी एसेस फास्टर, यानी कि ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही हम ये कंप्यूटर जो उसको एक्सेस कर पाता है, बहुत जल्दी इसको एग्जीक्यूट कर पाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5 कह रहा है स्टूडेंट की फास्ट एंड एक्सपेंसिव स्टोरेज डिवाइस, निम्न में से कौन से फास्ट यानी कि बहुत तेज, एक्सपेंसिव मतलब महंगे स्टोरेज डिवाइस हैं। तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, दूसरा है मैग्नेटिक डिस्क, तीसरा है रजिस्टर, और डी है ऑप्टिकल डिस्क। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं वो हमारे काफ़ी फास्ट और एक्सपेंसिव स्टोरेज डिवाइस माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 स्टूडेंट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू कन्वर्ट करेक्टर ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू इमेज, इनमें से किस डिवाइस के द्वारा करेक्टर्स को जो है प्रिंटेड टेक्स्ट को एक इमेज में कन्वर्ट करता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है OCR, माइकर, MICR, OMR और ऑल ऑफ द ऑप्शन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन दे रखा है ए, OCR, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट देखिए इसमें जो ABC जो आपके दे रखे हैं स्टूडेंट, इनकी फुल फॉर्म एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो OCR का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, माइकर का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन,
OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। तो स्टूडेंट ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डेटा आर रिप्रेजेंटेड एज डिस्क्रीट सिग्नल, यानी कि किस कंप्यूटर के द्वारा डिस्क्रीट सिग्नल को संपादित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, बोथ ए एंड बी, एंड डी हाइब्रिड कंप्यूटर। तो देखिए स्टूडेंट, डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं उनके द्वारा डिस्क्रीट सिग्नल को जनरेट किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 48 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है स्टूडेंट्स 1000 यानी 1000 गीगाबाइट्स किसके बराबर होगा। तो देखिए स्टूडेंट, जो 1 GB है वो हमारा 1024 MB के बराबर होता है। तो 1000 जो गीगाबाइट्स है स्टूडेंट वो हमारे 1 टेराबाइट, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1 टेराबाइट के बराबर होगा। देखिए स्टूडेंट, ये जो PB, ZB, TB, MB ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये डेटा की यूनिट्स हैं जिसमें हम डेटा को मेज़र करते हैं। तो PB का मतलब हो गया पेटाबाइट, ZB जेटाबाइट, TB टेराबाइट और MB मेगाबाइट। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1 टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 49, मल्टीपल डेस्कटॉप कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग, यानी मल्टीपल डेस्कटॉप निम्न में से किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट पहला ऑप्शन हमारा टास्क बार आइकन, टास्क व्यू आइकन, स्टोर आइकन और टास्क रिव्यू आइकन। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टास्क व्यू आइकन। ये टास्क व्यू आइकन पे क्लिक करके हम मल्टीपल डेस्कटॉप हम क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 50 कह रहा है 1 निबल इक्वल टू, यानी कि 1 निबल स्टूडेंट किसके बराबर होगा। जैसे अभी स्टूडेंट मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जैसे स्टूडेंट 8 बिट यानी 1 बाइट में हमारे 8 बिट होते हैं और एक निबल में हमारे 4 बिट होते हैं। तो 4 बिट को हम स्टूडेंट हाफ बाइट भी बोल सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हाफ ए बाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज स्टूडेंट हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट डिस्कस किए चैप्टर फर्स्ट से। तो आप स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखें, सुने, समझें और अपने एग्ज़ाम की जो स्टूडेंट जो आप तैयारी कर रहे हैं, जिस मंथ में भी आपका एग्ज़ाम है, तो आप इन क्वेश्चन को स्टूडेंट अच्छे से पढ़ें। चैनल को स्टूडेंट आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी स्टूडेंट मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।